हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोन टू नोन। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सोनेट ऑन हीज ब्लाइंडनेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोएम की स्टार्टिंग लाइंस कुछ ऐसे हैं। व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कवि अपने जीवन की यात्रा आधी भी पूरी नहीं कर पाया था कि वह अंधा हो गया है। नेक्स्ट लाइन है, era half my days in this dark world and wide। पोएम नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि उसने अपनी आधी उम्र भी पूरी नहीं की है और ये संसार, ये दुनिया उसके लिए प्रकाशहीन हो गई है, अंधकारमय हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड। कवि अगली लाइन में कहता है कि कवि सोचता है कि किस प्रकार मेरी नेत्र ज्योति मेरे जीवन के दिनों से पहले ही समाप्त हो गई है। मतलब जब उसकी एज 44 थी तभी वो अंधा हो चुका है और उस अंधकार की दुनिया में वो निराशा से भरा हुआ है। कवि सोचता है कि ईश्वर द्वारा जो उसको जो टैलेंट मिला है, जो उसको राइटिंग स्किल मिली है, वो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति लॉर्ड है। विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। लास्ट स्ट्रेंजर की लास्ट लाइन में पोइट बोलता है कि जो ईश्वर ने उसे टैलेंट दिया है राइटिंग स्किल का, वो उसे यूज़ करना चाहता है, लेकिन उस कवि की बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि उस टैलेंट को वो ईश्वर की सेवा में यूज़ करे, लेकिन वो टैलेंट है जो मृत प्रिय हो गया है। स्ट्रेंजर की नेक्स्ट लाइन, टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रिवेंट। पोइट बोलता है कि मैं भले ही अंधा हो गया हूँ और वो दुखद महसूस करके बोलता है कि मैं अपने मेकर, अपने भगवान की सेवा कैसे करूँगा। नेक्स्ट लाइन में पोइट बोलता है, माई ट्रू अकाउंट्स लेट्स ही रिटर्निंग चाइल्ड। पोइट बोलता है कि मैं अपने जीवन का लेखा जोखा कैसे प्रस्तुत करूँगा। इस संबंध में वह ईश्वर के समक्ष अपने जीवन के सच्चे हिसाब को प्रस्तुत करना चाहता है और वह इस बात से भय से प्रलय के बाद न्याय के दिन ईश्वर उससे प्रताड़ित करेगा या फिर भगवान उसको पनिशमेंट तो नहीं देगा, इस बात से भी पोइट घबराया हुआ है। नेक्स्ट लाइन, डो गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डी नाइट। नेक्स्ट लाइन में पोइट ऐसी उलझन की अवस्था में खुद ही अपने आप से प्रश्न पूछता है कि क्या ईश्वर, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से भलीभांति सक्षम है, उसके सम्मान ऐसे व्यक्ति से पूरे दिन काम लेगा जो आँखों से वंचित है। तो इसमें वह खुद से ही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या भगवान ऐसे व्यक्ति से सेवा लेगा जो काम नहीं कर सकते हैं। आई फाउंडली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट। इस लाइन में पॉइंट बोलता है कि मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ और खुद को इन बातों से रोकता है, क्या मुझे भगवान पनिश करेगा नहीं करेगा। इस बातों की उलझन से बाहर निकाल के वो बोलता है वह ईश्वर के कार्य पर प्रश्न कैसे लगा सकता है। ऐसे मोड़ पर उसे धैर्य रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर, इन लास्ट स्ट्रेंजर पोइट सेज दैट मर्मर्ड सून रिप्लाइड गॉड डॉट नॉट नीड्स। पोइट इसमें कहता है कवि अपने अंतर्मन से ही प्रेरणा महसूस करता है कि जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई है तो वह किस प्रकार कर्म करेगा। ऐसे वो मरमर मतलब बड़बड़ाता है और अंतर ही मन में उसका उत्तर महसूस करता है और एक तरह की गुनगुनाहट उसे बताती है कि ईश्वर मानव से किसी काम के लिए नहीं कहता है, न ही मानव को उसके दिए गए उपहारों का भरपूर उपयोग करने के लिए कहता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के उपहार जैसे दृष्टि, श्रवण आदि का उपयोग करना। बियर हीज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट हीज स्टेट। कवि के अंतर्मन की आवाज़ गुनगुनाती है जो कि व्यक्ति ईश्वर की दी गई विपत्तियों को सहन करेगा वह भी उसका उत्तम सेवा ही होगी। अर्थात कोई व्यक्ति ईश्वर के विश्वास रखता है और हर हाल में उसी के प्रति समर्पित रहता है बिना कोई शिकायत किए, तो वह ईश्वर की सेवा ही कर रहा है। इस किंगली 1008 हीज बिडिंग स्पीड। आगे वह कहता है कि ईश्वर का साम्राज्य श्रेष्ठ है, उसके आदेश पर हजारों सेवक उसके संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। पॉइंट कहता है उसके आदेश पर हजारों सेवक उसके संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर रहते हैं
और वे सागर और धरती पर बिना विश्राम किए विचरण करते रहते हैं। अंततः वह कहता है कि वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके आदेश को प्राप्त करने के लिए तत्परता से प्रतीक्षा करते हैं। मिल्टन भी अपने सृजनकर्ता के आदेश का इंतजार करता है और आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहता है। इसी लास्ट स्ट्रेंजर के साथ हमारा आज का सोनेट ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो एक बार वापस वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।